हेलो स्टूडेंट। तो हमारी जो प्रश्न उत्तरों की जो श्रृंखला चल रही है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए पूछे जाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं 55वां क्वेश्चन। आंसू काव्य के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो जो आंसू है ये काव्य है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो यह पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम? अब्दुल रहीम खाना इसका नाम है, जो अकबर के दरबार में दरबारी कवि के रूप में रहते हैं। तो रहीम की ये पंक्तियाँ हैं। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अमिय हला हल मद बरे, सेत श्याम रत्नार। जियत मर्त झुक झुक परत, जेहि चितवत एक बार। तो ये पंक्तियाँ के जो रचनाकार हैं वो आलम हैं, रासलीन हैं, बिहारी है या मतीराम हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं वो रासलीन की पंक्तियाँ हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये पंक्तियाँ किसकी रचना से ली गई हैं? रसखान से हैं, तुलसी से हैं, बिहारी से या कबीर से? तो यह जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास की रचना से ली गई हैं, और ये राम भक्त कवि हैं, जो सर्वाधिक प्रसिद्ध राम भक्त कवि रहे हैं तुलसीदास जी। परहित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो यह पंक्ति किसकी है? रसखान की है, तुलसी की है, बिहारी की है या मीरा की है? तो यह पंक्ति भी तुलसीदास की मानी जाती है। दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है। वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। ये जो पंक्तियाँ हैं वो महादेवी वर्मा की हैं, सुमित्रानंदन पंत की हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, और इन्होंने संतों की प्रीति से मुक्त करवाया था कविता को। जूही की कली इनकी प्रथम संत मुक्त कविता मानी जाती है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इन पंक्तियों के रचयिता कबीर हैं, जायसी, मीरा या रसखान। तो ये जो पंक्तियाँ हैं कबीर जी की हैं। इनकी रचना थी शब्द, साखी और रामायणी, जो बीज ग्रंथ में पाई जाती है। अष्ट साप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो जो अष्ट साप के जहाज कहे जाते हैं वो सूरदास हैं, और ये जो वल्लभाचार्य जी की शिष्य रहे हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, और पद्मावत की यह भाषा भी जो थी वो अवधी है। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण जी वीर रस के कवि माने जाते हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो जो हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं वो स्वयंभू जी को माना जाता है, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी और इन्होंने पौमचर्यु लिखी थी, जो कि जैन रामायण माना जाता है। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा माने जाते हैं, किंतु इन्हें हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। रामचरितमानस के कितने कांड हैं?
रामचरितमानस में 7 कांड हैं और ये रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है? तो जो व्यंग्यकार रचनाएं करते थे वो श्याम सुंदर दास, विद्यानिवास मिश्र, राहुल सांकृत्यायन या हरिशंकर परसाई जी। तो ये जो व्यंग्यकार रचनाएं करने वाले हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्पों को चुनिए। तो यह थी तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तलाक से जुड़ी हुई बाल समस्या से संबंधित है आपका बंटी। ये मनु भंडारी की रचना है या उपन्यास है। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो हिंदी जो पत्रिका थी राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र यादव, रमेश बख्शी या दुर्गा प्रसाद शुक्ल, इनमें से कौन पत्रिका के जो कादम्बिनी है उसके संपादक रहे हैं? तो वो राजेंद्र अवस्थी रहे हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो वीर रस के कवि माने जाते हैं और भूषण को भी वीर रस का कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला की जो रचनाएं हैं उनमें क्रांतिकारी जो भाव है वो अधिक देखने को मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? जो जैनेन्द्र के द्वारा रचित उपन्यास है वो कौन सा है? तो इनका है परख। ये इनका उपन्यास है जो जैनेन्द्र जी का है और जैनेन्द्र का नाम है, जो वास्तविक नाम था इनका वो था आनंदी लाल। आनंदी लाल इनका वास्तविक नाम था। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी का जो गद्य साहित्य लिखा जाने लगा था तो वो अधिकतर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के समय से ही लिखा जाने लगा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सदासुखलाल ने, राजा शिवप्रसाद ने, गोस्वामी विठलनाथ ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने? तो ये जो हिंदी में इनका अनुवाद हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम जो कि कालिदास की रचना है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका जो हिंदी में अनुवाद किया था। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल कहा जाता है भक्ति काल को, और भक्ति काल को स्वर्ण काल जो कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? तो रामानंद, कबीर और रविदास के गुरु रहे हैं और जो सूरदास के गुरु थे वो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु रहे हैं। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या चंपू काव्य है? तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य रसखान, घनानंद या सूरदास या बिहारी ने किया है? तो बिहारी ने यह कार्य किया है। गागर में सागर भरने का इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी। 719 दोहे हैं, इन्होंने दोहों में ही मात्र रचना की थी, कहीं कहीं इन्होंने सोठा का प्रयोग किया है। तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जो जयसिंह के दरबारी कवि रहे हैं उन्होंने किया है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो जो महाभोज है भ्रष्टाचार की समस्या, नारी समस्या
राजनीतिक समस्या या मनोवैज्ञानिक समस्या जो महाभोज है वो मनु भंडारी की रचना है और इसमें राजनीतिक समस्या को उजागर किया गया है। वापसी किस विधा में रचित है? तो ये वापसी है उषा प्रेमवदा की एक कहानी विधा में लिखी गई रचना है वापसी। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? व्यंग्यपरक, यथार्थवादी, उपदेशात्मक या आदर्शवादी? तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और उन्होंने जो रचना की है वो यथार्थवादी रचना है तोड़ती पत्थर। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं वो बिहार से बिलोंग करते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? जो विद्यापति है उनकी ये भाषा मैथिली, ब्रज, भोजपुरी या मगही रूप में लिखी गई थी। तो पदावली की जो भाषा रही है वो मैथिली में लिखी गई थी। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी अवहट भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। डैश को उगर कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे को, नरेश मेहता को या पांड्यवचन शर्मा उगर को ही उगर कहते हैं। अगेय का नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। अगेय। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी पहले हम बात कर चुके हैं कि ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। शेष कादम्बरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, बालकृष्ण भट्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी या अलका सरावगी। तो शेष कादम्बरी अलका सरावगी की रचना है। राग दरबारी जो उपन्यास है इसके रचयिता कौन है? राही मासूम रजा, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या शरद जोशी। तो ये जो राग दरबारी है ये रचना है श्रीलाल शुक्ल जी की। ये उपन्यास विधा है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये पूस की रात जो कहानी है उसके जो रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इस प्रकार ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। जो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इसी प्रकार चलते रहेंगे। शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अच्छा लगे तो धन्यवाद। देखने के लिए बने रहें अपने YouTube चैनल पर।